वक्फ कानून को लेकर, जिस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई है और कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए अब 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार को 7 दिन में जवाब देना है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को फिर 5 दिन का और वक्त दिया जाएगा इस पर जवाब देने के लिए। और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो तय की गई है 5 मई की। तो अब 5 मई को दोपहर 2 बजे इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह 5 याचिकाएं ही रखी जाएं, उन्हीं पर सुनवाई आगे बढ़े और तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो वो कौन कौन से निर्देश हैं जो सरकार को मानने होंगे? पहला, रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डीनोटिफाई नहीं की जा सकती है। दूसरा, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और तीसरा आदेश, 7 दिन में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, उसके 5 दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की गई है। तो 5 मई दोपहर 2 बजे अब इस मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदीप यादव, हमने कानून के विरोध में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनसे खास बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। यादव साहब, सीधे सरल शब्दों में बताइए कि कौन सी संपत्ति डिनोटिफाई होने से बच गई है आज की इस कार्रवाई के बाद? निपुण जी, हमें जहां तक समझ में आया है कि वो सारी की सारी संपत्ति जो डी नोटिफाई की बात है उसको चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्टे नहीं किया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको मान के चलता हूं कि 5 अप्रैल 2025 के पहले जैसे ही एक्ट था वैसे ही बरकरार रहेगा। नहीं, ये बताइए कि जो रिकॉर्ड हुआ है, जो ऑर्डर में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो स्टेटमेंट भी था, रजिस्टर्ड डिक्लेयर्ड वक्फ बाय यूज़र ये हुआ है। अब कोई संपत्ति जो वक्फ बाय यूज़र है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो डिनोटिफिकेशन के खतरे में अभी भी है? बिल्कुल, वो डिनोटिफिकेशन के खतरे में है, क्योंकि जो आज प्रोटेक्शन दिया गया है वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टियां हैं उनको दी गई हैं। रजिस्टर्ड एंड डिक्लेयर्ड को।